अब आपके पास है थिकनेस का जो है आर्टिकल, ये लॉर्ड्स मिरर में भी आएगा और जो फ्रेजनल बाइप्रिज्म है उसमें भी सेम आर्टिकल है, सेम तरह से जो है डिस्क्रिप्शन है, सेम ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप थिकनेस ऑफ शीट में आप क्या करोगे, आपके पास जो दो रेज थी, एक दो सोर्सेज से रेज आ रही थी, वेव्स आ रही थी यहाँ पे जैसे S1 से और S2 से, तो एक सोर्स के पाथ में मैं कहीं एक शीट लगा दूंगी ट्रांसपेरेंट, जैसे मैंने यहाँ लगा दी, पाथ में लगा दी, ये शीट लगा दी। तो शीट लगाने से क्या होगा कि इफेक्टिव आपके पास ज्योमेट्रिकल पाथ में तो कोई चेंज नहीं होगा, जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो तो उतनी रहेगी, लेकिन ऑप्टिकल पाथ चेंज हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है, तो ऑप्टिकल पाथ चेंज होगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ चेंज होने की वजह से यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो हम निकालते हैं, दैट इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, वो चेंज हो जाता है, और इसी फैक्ट को यूज करके हम थिकनेस ऑफ शीट निकालेंगे। ठीक है, तो हमने शीट को क्या किया, थिन शीट ली और किसी एक बीम के पाथ में हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोड्यूस क्या करने से होगा कि जो आपका सेंट्रल फ्रिंज जो बनती है वो आपकी शिफ्ट हो जाएगी। अब आपने देखा कि सेंट्रल फ्रिंज अगर मैंने यहाँ पे स्क्रीन को दूर रखा लॉर्ड्स मिरर से तो नहीं बन रही थी, लेकिन पोजीशन M2 पे रखा तो सेंट्रल फ्रिंज मुझे डार्क मिल रही थी। तो मैं कहाँ पे रखूँगी स्क्रीन को, M2 पे। इनिशियली मैंने शीट नहीं डाली, ठीक है, शीट नहीं डाली तो सेंट्रल फ्रिंज मुझे जो है डार्क एट M2 मिली। फिर मैंने क्या किया, शीट को एक बीम के पाथ में डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि आपकी जो सेंट्रल फ्रिंज है वो शिफ्ट होगी, सपोज वो आपकी शिफ्ट होगी कहीं यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट P प्राइम पर शिफ्ट हुई। ठीक है, इनिशियली यहाँ थी, फिर यहाँ पर शिफ्ट हुई, और ये जो टोटल शिफ्ट है दैट इज X। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस यहाँ पे कितना था, 0 था। ठीक है, कहाँ पर 0 ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस, M2 पर। ठीक है, लेकिन ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस यहाँ पर 0 नहीं बनेगा, यहाँ पे कुछ ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस यहाँ पर 0 बनेगा। ठीक है, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस का मतलब है जो लाइट आपकी यहाँ से चली, ठीक है, और जो लाइट यहाँ से चली, दोनों ने यहाँ पर एक टाइम यहाँ पर पहुँचना, तभी इंटरफेरेंस दोनों इकट्ठे पहुँचना और इंटरफेरेंस हुआ। ठीक है, तो आगे हम क्या करते हैं कि कितना टाइम वो लगा रही हैं और वेलोसिटी क्या है, उस फैक्ट को यूज़ कर लेते हैं इसकी डेरिवेशन। ठीक है, तो ये एक सिंपल डायग्राम, चाहे फ्रेजनल बाइप्रिज्म में बनाओ, चाहे आप इसको लॉर्ड्स मिरर में बनाओ, दोनों में डायग्राम सेम बनेगा। ठीक है, A और B दो सोर्स हैं। ठीक है, O पॉइंट जो है वो आपके पास कॉरस्पॉन्ड्स टू जहाँ पर आपकी सेंट्रल फ्रिंज बनती है विदाउट थिन शीट जो आपने की ट्रांसपेरेंट शीट, उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था उसके अंदर। ठीक है, फिर आपने थिन शीट को एक बीम के पास में डाला और फिर जो है एक्स से हो गया, तो क्या हुआ, अब जो आपके पास लाइट है जितना टाइम वो A से पॉइंट P तक जाने में लगा रही है, उतना ही टाइम वो A से इस पॉइंट तक P तक जाने में लगा रही है। तो दोनों आपके पास लाइट बीम यहाँ से पहुँची या आपके पास यहाँ से पहुँची, दोनों में सेम टाइम है, तो टाइम दोनों बराबर है। और अगर मुझे वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी अगर मान लो एयर में c0 है लाइट की, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट शीट के थ्रू जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज c। ठीक है, तो टाइम टोटल जो लगाएगा आपके पास B A से पॉइंट P तक पहुंचने में, वो लगाएगी थिक, जो आपके पास थिन शीट थी जिसकी थिकनेस आपके पास T थी। ठीक है, उस T थिकनेस और वेलोसिटी आपकी लाइट की ये है। ठीक है, तो टाइम क्या होगा, थिकनेस डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट, इतना टाइम तो आपके पास बीम लगाएगी थ्रू ट्रांसपेरेंट शीट जाने में, और बाकी जो बची लेंथ है वो आपके पास AP माइनस T बनी। ठीक है, डिवाइड बाय आप वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि आपके पास एयर में पाथ है, तो c0 से डिवाइड कर दो। तो ये टोटल आपके पास टाइम लग रहा है एयर में ट्रैवल करने में और ट्रांसपेरेंट शीट के थ्रू ट्रैवल करने में, जब बीम जा रही है पॉइंट A से P तक। ठीक है,
और जब बीम जाएगी पॉइंट बी से पी तक, जब उसको टाइम लगेगा, सारा पाथ आपके पास एयर में है, तो बी पी डिवाइड बाई सी नोट। ठीक है, ये दोनों टाइम आपके पास इक्वल है, तो आप इनको इक्वेट कर दो। इक्वेट करने में आपके पास ये इक्वेशन बनी, बी पी डिवाइड बाई सी नॉट इक्वल्स टू ए पी माइनस पी डिवाइड बाई सी नॉट प्लस पी डिवाइड बाई सी। यहाँ पर जो है दैट इज थिकनेस ऑफ थिन शीट। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, और रीअरेंज करने से मेरे पास पाथ डिफरेंस है दैट इज बी पी माइनस ए पी इक्वल्स टू टी टाइम्स म्यू माइनस। ठीक है, अब ये पाथ डिफरेंस, अगर आप देखो ये पाथ डिफरेंस जो मैंने लिखा दैट इज ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ए से पी ज्योमेट्रिकल पाथ, बी से पी ज्योमेट्रिकल पाथ, तो बी पी माइनस ए पी ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। अब ये मैं कैसे निकालूंगी? ठीक है, क्योंकि ये साइड तो मुझे निकालनी पड़ेगी, तभी मुझे थिकनेस ऑफ थिन शीट मिलेगी। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँ कि मैं एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ले लूँ। ठीक है, और जो लैम्डा जिसकी वेवलेंथ है, ओके, और उससे मैं इसको इल्यूमिनेट कर दूँ विदाउट थिन शीट। ठीक है, थिन शीट के विदाउट में इंट्रोड्यूस करूँगी तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ सेंट्रल फ्रिंज यहाँ बनेगी ओ पर। ठीक है, और ओ से लेके पी तक कुछ फ्रिंजेस बनेंगी। ठीक है, तो पी पर नेचुरली कुछ nth फ्रिंज बनेगी, जिसका फॉर्मूला होगा, अगर ये nth फ्रिंज जो है ये डार्क फ्रिंज है। ठीक है, तो डार्क फ्रिंज की केस में आपके पास पाथ डिफरेंस बी पी माइनस ए पी दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। और इवन अगर ये आपके पास ब्राइट फ्रिंज है तो इसका पाथ डिफरेंस क्या होगा, 2n इंटू लैम्डा बाई 2 या n लैम्डा। ठीक है, अगर ये आपने एक्सपेरिमेंट लॉयड्स मिरर के साथ यूज़ किया तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे ये वाला, क्योंकि आपने डार्क फ्रिंज को शिफ्ट करवाया। ठीक है, तो n फ्रिंजेस अगर आपकी बनी तो आपके पास तो इन जनरल अगर आपके पास n फ्रिंज बन रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हो n टाइम्स लैम्डा n 50। ठीक है, ये फॉर्मूला आप किसमें लगाओगे, बाय प्रिज्म वाले। ठीक, और ये आपके पास अकॉर्डिंगली जो है फॉर्मूला बन जाएगा थिकनेस ऑफ शीट इक्वल टू n लैम्डा डिवाइड बाय म्यू माइनस 1। ठीक है, और यही फॉर्मूला ये क्योंकि ब्राइट फ्रिंज के लिए था, ब्राइट फ्रिंज के लिए था इन फ्रेजनेल बायप्रिज्म, सेंट्रल ब्राइट बनी थी और सेंट्रल ब्राइट बनी थी तो आपका ब्राइट फ्रिंज ही शिफ्ट हुई थी, ये NS ब्राइट फ्रिंज की बायप्रिज्म। अगर आपने लॉयड्स मिरर में इस फॉर्मूले को यूज़ किया तो सेंट्रल फ्रिंज क्या होगी, डार्क। ठीक है, और आपको पता है एडिशनल पार्ट डिफरेंस की वजह से कंडीशन एक्सचेंज हो जाती है, तो यही कंडीशन जो है वो आपके पास डार्क फ्रिंज की बनेगी। तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया, आप लॉयड्स मिरर के लिए यूज़ कर रहे हो या फ्रेजनेल बायप्रिज्म के लिए, कोई चेंज नहीं आएगा। एक में आपके पास ये आपके पास डार्क फ्रिंज के कॉरेस्पॉन्डिंग है लॉयड्स मिरर पे, और फ्रेजनेल बायप्रिज्म में ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप अरेंज कर लो, पहले वाली जो आपने पार्ट डिफरेंस निकाले तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और यहाँ से थिकनेस ऑफ स्केलर फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब करोगे क्या, इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को करोगे, इसी एक पाथ में आप NS फ्रिंज को डालो, वो ट्रांसपेरेंट शीट को डालो। ठीक है, जैसे ही ट्रांसपेरेंट शीट को डाला आपने x डिस्टेंस से आपकी सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट हो गई ऑन स्क्रीन। तो पहले O पे थी, नेक्स्ट बनी P पर, और ये जो डिस्टेंस है ये x है। ठीक है, x से शिफ्ट हो गई। अब ये आपका बचा ये n निकालना कि इस x डिस्टेंस में कितनी n फ्रिंज बनी है। ठीक है, तो अब आपने शीट को हटा दिया, फिर आपने मोनोक्रोमेटिक सोर्स को यूज़ किया, जैसे सोडियम लाइट को यूज़ कर लिया जिसकी वेवलेंथ आपको निकालनी है, उसको लगाया और आपने फिर दोबारा से पैटर्न बनाया और O से लेकर P तक कितनी फ्रिंजेस बनी है विदाउट इन दिस ज्योमेट्रिकल पाथ, तो आपने वो निकाल ली, वो n है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, जो वेवलेंथ आपने लाइट की यूज़ की वो यहाँ सब्स्टिट्यूट की, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ऑलरेडी आपको थिन शीट का पता होगा तो आप निकाल सकते हो
थिकनेस ऑफ शीट क्या है, ठीक है। ये दोनों में आ सकता है, लॉयड्स मिरर में भी या फ्रेस्नेल बाइंडर में, राइट। ये आर्टिकल था आपका थिकनेस ऑफ शीट के लिए।